किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नवंबर के बाद में गेहूं की कौन कौन सी वैरायटियां लगा सकते हैं और गेहूं की बिजाई का सही समय कब तक है। इस विषय पर पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आप देख रहे हो डियर किसान यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खेतीबाड़ी की बिल्कुल जेन्युइन जानकारी इस पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइमिंग देख लेते हैं कि भाई गेहूं की बिजाई का सही समय कब तक होता है। तो 20 नवंबर तक गेहूं की बिजाई का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, सही समय है, आप बिजाई कर सकते हो। 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 10 नवंबर के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक अगर आपके गेहूं की बिजाई हो जाती है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अधिक से अधिक पैदावार निकालने के लिए। ये बिल्कुल सही समय माना गया है। अगर हम गेहूं की बिजाई 20 नवंबर तक भी पूरी कर लेते हैं तो भी बिल्कुल बढ़िया पैदावार निकलेगी। 20 नवंबर के बाद में लेट हो जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाद में जितनी लेट करोगे उतनी ही आपकी पैदावार कम होती जाएगी, ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है। सबसे जरूरी बात है वैरायटी से भी ज़्यादा। तो चलिए अब हम वैरायटियों की बात कर लेते हैं कि 10 नवंबर के बाद में गेहूं की कौन सी वैरायटी लगाएं। तो 10 नवंबर तक तो आप गेहूं की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन 10 नहीं, आप 15 नवंबर को पकड़ कर चलिए। 15 नवंबर तक आप गेहूं की कोई भी वैरायटी लगा लीजिए, वो उतनी ही पैदावार देगी जो 10 से पहले लगाई हो। यानी कि 10 नवंबर से पहले लगाई गई वैरायटी और 15 नवंबर से पहले लगाई गई वैरायटी बराबर पैदावार देंगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ये चीज़ कन्फर्म यहाँ पर हो जाती है कि 15 नवंबर तक आप गेहूं की किसी भी वैरायटी की बिजाई कर सकते हैं। 15 नवंबर के बाद में कुछ गिनी चुनी वैरायटियां ही आपके पास में बचेंगी, जैसे कि PBW 826 है। ये सदाबहार वैरायटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की वैरायटी है। और जहां पर धान की खेती होती है, भारी ज़मीनें हैं, वहां पर ये वैरायटी आपको बढ़िया पैदावार दे सकती है अगर आपकी बिजाई 15 नवंबर से लेट हो जाती है। तो इस वैरायटी की बिजाई आप 20 नहीं 30 नवंबर तक भी कर सकते हो। यानी कि कोशिश करना कि भाई 15 नवंबर के बाद में अगर बिजाई लेट हो गई आपकी तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिजाई करने की कोशिश करना, तो ये वैरायटी आपको अधिक से अधिक पैदावार देकर जाएगी। अगर आपने इसकी बिजाई जितनी लेट करोगे, मान लीजिए आपने 27, 28, 30 नवंबर तक इसकी बिजाई करी, तो उस कंडीशन में इसकी पैदावार घटती जाएगी लास्ट में। तो बिजाई सही समय पर करने की कोशिश करना। बाकी 826 को आप 30 नवंबर तक भी लगा सकते हैं। इसके बाद में PBW 872 नई वैरायटी है PAU की। तो ये 872 वैरायटी आप 15 नवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हो। 15 नवंबर के बाद में इसकी बिजाई मत करना, लेट हो जाएगी। अब बात आती है HD सीरीज की। HD सीरीज यानी कि HD 3086 का नाम आपने सुना ही होगा। तो HD 3086 के बाद में लेटेस्ट वैरायटी है भाई इनकी HD 3386, ये नई वैरायटी है। तो HD 3386 की बिजाई आप 20 नवंबर तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। HD 3386 में काफ़ी शानदार फुटाव होता है, बढ़िया फुटाव है, कल्लों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया पैदावार देती है। 20 नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हो HD 3386 की। अब HD 3086 है, तो HD 3086 की बिजाई आप 30 नवंबर तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना हो सके जल्दी बिजाई करने की कोशिश करना अगर आपको अधिक पैदावार लेनी है तो। इसके बाद में HD 2851 है। इस वैरायटी की बिजाई आप जितना चाहे लेट कर सकते हो। HD 2851 की बिजाई का समय शुरू होता है 10 नवंबर से। 10 नवंबर के बाद में आप इसकी बिजाई कभी भी कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ बार बार बताई है, अभी भी बता रहा हूँ कि जितना हो सके आपको फसल की बिजाई सही समय के ऊपर करनी चाहिए। सही समय पर अगर आपने फसल की बिजाई कर दी सही टेम्परेचर के ऊपर, तो वो फसल आपको अधिक से अधिक पैदावार दे सकती है। आप जितनी लेट बिजाई करते जाओगे फसल की पैदावार उतनी ही कम होती जाती है बाद में। तो ये बात अपने जहन में बैठा लेना, हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। HD 2851 की हम बात कर रहे थे। तो HD 2851 की आप 10 नवंबर से बिजाई शुरू कर सकते हैं और इसकी बिजाई आप 5 दिसंबर तक भी कर सकते हैं। ये वैरायटी बहुत कम समय अवधि की है, सबसे कम हाइट की वैरायटी है। नीचे गिरने का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि कम हाइट की वैरायटी है। और HD 2851 बहुत बेहतरीन पैदावार देती है भाई। तो HD 2851 आप लगा सकते हो। इसके बीज की मात्रा आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें फुटाव बहुत कम होता है।
फुटाव बहुत कम होता है, तो आपको इसमें सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तभी पौधों की संख्या खेत में ज़्यादा हो पाएगी। तो 2851 का बीज आपको डालना है, 60 से लेकर 70 किलोग्राम तक आप इसका बीज डाल सकते हैं। बाकी सभी वैरायटियों का बीज आप अगर 15 नवंबर से पहले बिजाई करते हो तो आपको 40 किलोग्राम ही डालना है। अगर 15 नवंबर से बाद में आपकी बिजाई होती है तो आपको 5 किलोग्राम बीज की मात्रा बढ़ा लेनी है, यानी कि 45 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ में डालना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, आप नोट कर लेना। तो 2851 आप 5 दिसंबर तक भी बिजाई कर सकते हो, बीज की मात्रा इसकी आपको ज़्यादा डालनी है। 2851 के बारे में एक और चीज़ सुनने में आती है कि भाई इसके साथ में अगर हम लंबी हाइट वाली वैरायटी को मिलाकर बिजाई कर देते हैं, यानी कि ये जो 2851 है ये कम हाइट की वैरायटी है और किसी लंबी हाइट वाली वैरायटी को अगर मिक्स करके बिजाई कर देते हैं तो इसकी पैदावार और भी अधिक निकलती है। ये भी इसका एक फैक्ट है, और ये फैक्ट नहीं, ये प्रूव है। मैंने भी इसको खुद भी लगा रखा है, इस बार भी और पीछे भी कई सालों से इसको लगाते आ रहे हैं। इसको मिक्स करके जहाँ तक हमने लगाया है भाई इसकी पैदावार बड़ी है, यानी कि इसके साथ में कोई भी लंबी हाइट वाली वैरायटी जैसे कि 327 को मिक्स कर सकते हैं, 222 को मिक्स कर सकते हैं और 2967 को भी आप इसके साथ में मिला सकते हैं। यानी कि अचडी 2851 के साथ में अगर हम अचडी 2967 को मिलाकर लगाते हैं तो बहुत बढ़िया पैदावार इस वैरायटी की निकलती है। ज़्यादातर हमने 2851 के साथ में अचडी 2967 को ही मिलाकर बिजाई करते हुए देखा है, तो ये आप बिजाई कर सकते हो। इसकी बीज की मात्रा आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप इनको मिलाकर लगाते हो तो 2851 की मात्रा आपको लेनी है 40 किलोग्राम, और जो लंबी हाइट वाली कोई भी वैरायटी आप लेते हो जैसे कि 2967 लेते हो, चाहे 327 है चाहे 222 है, तो कोई भी लंबी हाइट वाली वैरायटी है उसकी मात्रा आपको 20 किलोग्राम लेनी है। तो 40 और 20 60 किलोग्राम आपको मिलाकर बिजाई कर देनी है। काफ़ी शानदार पैदावार निकलती है इसकी मिलाने के बाद में। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है बीज उपचार का। अगर आप 15 नवंबर से पहले बिजाई करते हो तो आपको किसी अच्छे फंजीसाइड से बीज को उपचारित कर लेना है, जैसे कि टेबुकोनाजोल आता है 2% DS फॉर्मुलेशन में, ये सीड ड्रेसिंग के लिए होता है, यानी कि बीज उपचारित करने के लिए होता है। तो 1 ग्राम की मात्रा आपको 1 किलोग्राम बीज के साथ में लेनी है और इसको अच्छे से बीज के ऊपर चिपकाकर, सूखे बीज के ऊपर ही चिपक जाता है, और बिजाई कर देनी है। अगर आपकी 15 नवंबर के बाद में बिजाई होती है गेहूं की तो आपको गेहूं को उपचारित करना है किसी नैनो DAP के साथ में। नैनो DAP अलग अलग कंपनियों की आती है अलग अलग नाम से, तो नैनो DAP से अगर आपने बीज को उपचारित कर लिया तो आपके गेहूं का जर्मिनेशन यानी कि गेहूं का अंकुरण जल्दी होगा, गेहूं जमीन से बाहर जल्दी निकलेगा और जल्दी बढ़वार के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर आ जाएगा, उसकी जड़ों का विकास बढ़िया होगा अगर आपने नैनो DAP से उपचारित कर रखा है बीज को। तो नैनो DAP से बीज को उपचारित करके आप बिजाई कर सकते हो। अगर आपकी बिजाई लेट हो जाती है 15 नवंबर के बाद में होती है तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको वैरायटियां बताई। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।